Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss molar conductivity बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आज हम डिस्कस करेंगे। अब बच्चों इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चलिए बेटा हम शुरू करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के पहले आप ये देख लीजिए बेटा, यहाँ पे ये दिया हुआ है कंडक्टेंस क्या होता है। कंडक्टेंस का यूज में ज़्यादा होगा तो ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर मेटेलिक हो या एज वेल एज चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो बेटा, ठीक है, विच क्या करते हैं बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट, ये बेटा कंडक्टेंस होता है, राइट, करंट फ्लो होता है ना। चलिए बच्चों हम तो स्टार्ट करते हैं बच्चों मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। बेटा हम क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है कंडक्टर्स बच्चों, ये दिया है कंडक्टर्स ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस बाई आयनाइजेशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ मोल ऑफ फाइन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन प्रेजेंट इन किसमें बच्चों, वॉल्यूम यानी मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है ना। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी है क्या, तो बेटा चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये है बेटा, आप हम कह सकते हैं कि बच्चों ये है आपका मोलर, अब बेटा ये हो गया आपका कंडक्टिविटी, बेटा ये हो गया आपका मोलर, ये हो गया बच्चों कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, सबसे पहले ये जान लें बच्चों। सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी को बेटा हम लैम्डा एम, या हम बच्चों इसे भी लैम्डा ही बोलते हैं बेटा, लैम्डा एम से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चों होता है मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है। ये बेटा जो दोनों होता है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, इसे भी बेटा और इसे भी क्या कहते हैं, एम तो मोलर हो गया, ये बेटा एम मोलर हो गया, ये एम मोलर हो गया, लेकिन ये लैम्डा और ये लैम्डा है बेटा, है ना। तो हम इसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, ये होता है बच्चों, हम इसे कहते हैं क्या, ये कहते हैं बच्चों लैम्डा, ठीक है ना। तो ये हो गया लैम्डा। आप चाहे इससे डिनोट करिए, बात देखिए, चाहे इससे करिए, बहुत से बुक्स में इसमें दिया होता है लैम्डा एम, बहुत से बुक इसमें बच्चों दिया होता है, ठीक है। चलो बच्चों हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी बेटा डिफाइन करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी है क्या। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी इस क्या कहेंगे बच्चों, डिफाइंड एज, क्या करेंगे यहाँ पे हम बच्चों, डिफाइंड करेंगे, क्या होता है कि इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम बी सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसमें बच्चों 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे जिनमें भी चेन क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा, और डिस्टेंस बिटवीन दोनों बच्चों इलेक्ट्रोड्स के बीच बचा जो ये आपका लेंथ, दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच, ठीक है बच्चों। तो हम बेटा उसे करते हैं यहाँ पे डिस्कस। तो बच्चों हम यहाँ कैसे डिफाइन करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ, ये बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसको पहले बच्चों इसे नोट करते हैं, फिर बच्चों इसे आप पर डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है क्या बच्चों, कह रहा है इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ दैट वॉल्यूम, इट इज़ द कंडक्टेंस, हो गया बच्चों कंडक्टेंस बच्चों ऑफ दैट बेटा वॉल्यूम होता है, ठीक है, वी किस में है, ऑफ ए बेटा किस में है, ये सोल्यूशन में है, ठीक है ना। और बच्चों कॉन्टेनिंग 1 मोल क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, क्या है बच्चों, हम यहाँ बेटा कर सकते हैं कि 1 मोल क्या है बच्चों, यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। किसके बीच में है, इलेक्ट्रोलाइट के बीच में क्या है बच्चों, 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कैप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, कैप्ट बिटवीन क्या होते हैं बच्चों, 2 इलेक्ट्रोड्स। तो यह बच्चों यहाँ पे हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, कैप्ट हम कह सकते हैं बच्चों बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स बच्चों हैं इसके अंदर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स हैं। विथ एन एरिया क्रॉस सेक्शन बच्चों ए है, हम कह सकते हैं, ये हम पिछले लेक्चर में हम सब डिस्कस किए हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया वगैरह हमने डायग्राम बना के आपको बताया भी है। विथ एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा ए हो गया, हम कह सकते हैं बच्चों एंड डिस्टेंस बिटवीन द यूनिटी बेटा हो जाएगा, एंड डिस्टेंस बिटवीन द यूनिटी बेटा हो जाता है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, राइट।
इज नोन एज बच्चों हम कहते हैं इसे मोलर कंडक्टिविटी। हम कहेंगे क्या नोन एज बेटा, कहेंगे कि क्या कहलाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी बेटा ये हो गया। अब बच्चों इससे हमने बताया था कि मोलर कंडक्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम से बेटा, ये और बेटा ये भी इससे। ठीक है ना, लैम्डा एम से। तो मोलर कंडक्टिविटी को हमने डिफाइन किया भाई, कंडक्टेंस है, वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, डिस्टेंस बिटवीन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच कितना है बेटा, 1 सेंटीमीटर। इन्होंने बेटा हम क्या कहेंगे बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी बेटा हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी को हम चाहे तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से, हमने इसे ऐसे कर दिया। ठीक है, ये लैम्डा एम है, इसको बोलते हैं लैम्डा एम। ये बेटा होता है कप्पा, क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं कप्पा। कप्पा इंटू क्या हो जाएगा बेटा, इसे बोलेंगे बच्चों, ये हो गया बेटा आपका वॉल्यूम। ठीक है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी इंटू क्या होगा, कप्पा इंटू वॉल्यूम। ठीक है। अब आप आइए बच्चों, इसको तो पता ही है आपको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेटा मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी। बेटा ये कप्पा क्या होता है, कप्पा आप जानते हैं बेटा क्या होता है, कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसे क्या बोलते हैं बच्चों। इसका यूज हमने कई बार किया है तो आपको पता ही होगा, तो फिर भी बच्चों हम यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करते हैं। कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ इलेक्ट्रो बच्चों लाइट, क्या है बेटा ये कप्पा, क्या बोलते हैं कप्पा। मीन्स मतलब ये हुआ कि कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर ऑफ क्या है बच्चों, इलेक्ट्रो लाइट। इलेक्ट्रो बेटा क्या है, लाइट, राइट। अब बच्चों आते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, तो वॉल्यूम की बात, अच्छे पहले तो इसे बेटा इक्वेशन नंबर हम क्या मानेंगे, इसे 1 मानेंगे, क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अच्छा, अब यहाँ वॉल्यूम को क्या कहते हैं बच्चों, तो ये कहेंगे कि द वॉल्यूम, हम बच्चों यहाँ कहेंगे द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बच्चों हम कहेंगे ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कॉन्टेन, बेटा हम कहेंगे विच कॉन्टेन, हम बच्चों क्या कहेंगे यहाँ पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, क्या कहेंगे 1 मोल ऑफ बच्चों हम कहेंगे बेटा, ये कहेंगे बच्चों ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी नो दैट। ठीक है, जैसा कि हमें पता है, वी नो दैट, हम बच्चों कहते हैं, जैसे आपको पता ही होगा कि मोलारिटी होती क्या है। मोलारिटी पता है सारे बच्चों को कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर सॉल्यूशन, सारे बच्चों को पता है। ठीक है बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, मोलारिटी को आपको पता ही है, आप जानते ही हैं, पढ़ाया भी गया है आपको। मोलारिटी को हम कैपिटल एम से क्या करते हैं बच्चों, इंडिकेट करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बेटा क्या होता है, कैपिटल एम बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ, क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, बच्चों यहाँ लिखेंगे बेटा सॉल्यूट हो गया, राइट। यहाँ बच्चों लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, और बेटा लिखेंगे सॉल्यूशन, बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, इन मिलीलीटर। मिलीलीटर में होगा तो क्या होगा, यहाँ हम 1000 से बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चों शॉर्टकट तरीके से इसे हम बेटा कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे मोलारिटी को एम से इंडिकेट करते हैं, तो हम बच्चों यहाँ लिखेंगे एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को स्मॉल एन से बेटा रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, तो एन हो गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बेटा हम क्या करेंगे, वी से, अब बेटा हम यहाँ लिख देंगे वी एम एल, यानी मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब बेटा अब मिलीलीटर में है तो हम डायरेक्ट 1000 से क्या करेंगे, हम बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसी को हम शॉर्टकट तरीके से बेटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बच्चों हो गया आपका मोलारिटी हो गया, राइट। अब आते हैं बच्चों नाउन, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, तो आपको देखिए इससे कैसे हो रहा है बेटा, यहाँ पे जो दिया है बेटा नंबर ऑफ जो मोल्स ऑफ बेटा सॉल्यूट होंगे, यहाँ पे ये बच्चों होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेटा कितने होंगे, 1 मोल के, कितने होंगे बच्चों, 1 मोल के। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है बेटा, जो हम 1 मिलीलीटर को 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। आल्सो ये बेटा कैन बेटा राइट, हम लिख सकते हैं इसे कि 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 क्यूब, राइट, ये बेटा होता है। अब आते हैं बच्चों, यहाँ लिखते हैं V इन सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या होता है बच्चों, ये बेटा हो जाएगा आपका। अब ये हम क्यों लेते हैं, ml नहीं लेते हैं, रीज़न है कि ये बेटा डायमेंशन इसका ऐसा है कि हमें यहाँ पे लेना पड़ रहा है, तो लिखेंगे ड्यू टू, क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, इसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ड्यू टू डायमेंशन, किसके लिए बेटा, हम कह सकते हैं बच्चों ड्यू टू डायमेंशन। ठीक है, वी कैन राइट द वॉल्यूम को कैसे बच्चों लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बच्चों, वी कैन राइट
वॉल्यूम बेटा लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे बच्चों इन सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। अब बच्चों हमें V निकालना है यहाँ पे। तो बेटा हमने कहा था ना कि ये क्या होता है, VmL है। n तो हमने पहले ही नंबर ऑफ मोल्स 1 मान लिया, तो ये 1 हम पहले ही मान लेते हैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स। तो ये V क्या है बेटा, ये 1 हो गया यहाँ पे। ये बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हम बेटा सीधे ले लेंगे यहाँ पे 1001 होगा। तो बेटा ये क्या होगा यहाँ पे, ये ml है, तो यहाँ पे हम इसे 1000 से बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, ई से ले लेंगे बेटा 1000 अपान बेटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, m हो गया बेटा यहाँ पे। ये बच्चों हो जाएगा मोल, ये हो जाएगा बेटा पर सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है ना। अब ये जो v की वैल्यू है बच्चों, ये बेटा जो v की वैल्यू है बेटा, इसे हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। किस में रखेंगे हम बच्चों, किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। किस में, ये v की वैल्यू हम किस में सब्स्टिट्यूट करना है, हमें बेटा इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये इक्वेशन नंबर आपका देखिए 1 है। क्या है ये, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा, कप्पा है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मिलीलीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और बेटा वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द कॉन्टेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इस इक्वेशन में हमें v की बेटा वॉल्यूम की वैल्यू बेटा यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू v। इस वैल्यू को हमें किस में रखना है बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ पे बेटा कहेंगे इक्वेशन 1 बेटा रखेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू बेटा हम यहाँ लिखते हैं, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू बच्चों हम लिखेंगे v बेटा, लिखेंगे इन इक्वेशन बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे 1 में बेटा हम इस वैल्यू को क्या करते हैं बच्चों, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो बेटा सीधे सीधे रखेंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी बेटा ये है, तो केवल v की लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी बेटा वही होगा सेम, कप्पा बच्चों वही होगा। वॉल्यूम में v की वैल्यू बेटा यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पे बेटा क्या हो गया, ये लिखा हमने बेटा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा बेटा वही होगा, इंटू बेटा हो जाएगा 1000 अपान हो जाएगा बच्चों कितने के, m के। कितने बच्चों, m के, ठीक है ना। m क्या है आपको पता है, m बेटा है ये आपका मोलरिटी। m क्या है बच्चों, हम m को क्या कहते हैं यहाँ पे, मोलरिटी। तो इसे आपको समझना है, ये है आप मोलरिटी जो आपने पढ़ा है, तो ये हो गया बच्चों मोलरिटी, राइट। मोलरिटी को बच्चों आल्सो वी कैन राइट द C, कंसंट्रेशन भी लिखते हैं। आल्सो वी कैन राइट बेटा क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन। हम इसे बेटा कंसंट्रेशन भी बच्चों लिख सकते हैं, या हम इसे C से जो है यहाँ पे हम C भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों आते हैं, ये बेटा इंपॉर्टेंट हो गया, या तो आप ये फार्मूला कहें, या बच्चों आप मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिखेंगे कप्पा इंटू बेटा हो जाएगा 1000 अपान बेटा C भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। बेटा चाहे m लिखिए चाहे C लिखिए, बात देखिए मोलरिटी को हम कंसंट्रेशन से भी बेटा क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, इससे आपके क्वेश्चंस हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम्स में और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जेई और नीट में भी आपके आते हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी होता है क्या बच्चों, यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ये बच्चों होता क्या है, राइट। आते हैं बच्चों यूनिट्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है बेटा यहाँ पे। तो ये बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जैसे हमने क्या लिया, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या लेते हैं बच्चों, कप्पा इंटू होता है बेटा 1000 अपान बच्चों हो गया m क्या है आपकी, मोलरिटी की यूनिट क्या होती है बच्चों, मोल। अब बेटा पर लीटर आपको पता है कि मोलरिटी इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू बेटा लिखेंगे यहाँ पे साइमन्स पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, या बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं मोल मिलीलीटर पर मीटर भी लिखते हैं बच्चों। 1 मिलीलीटर बेटा हम कितना लिख सकते हैं, 1 इतना बेटा क्यू के भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना बेटा। अब बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं बेटा, यहाँ पे लैम्डा m है बेटा, तो ये बच्चों होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर के, या पर बेटा ये मोल के हो गया बच्चों, या बेटा हम कह सकते हैं साइमन मीटर स्क्वायर इंटू पर मोल के, या बच्चों हम लिख सकते हैं ओम, ये बेटा हो जाएगा मीटर स्क्वायर बच्चों, ये हो जाएगा बेटा पर मोल। किस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं, इसकी बेटा यूनिट बेटा हम यहाँ पे बच्चों लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बेटा व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, बेटा हम इस पर डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंट बच्चों ये हम कहेंगे कंडक्टिविटी क्या होता है।
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बेटा क्या होता है? ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? या तो लैम्डा ई से, या बच्चों हम ये भी लैम्डा बेटा इससे बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना बच्चों, इससे बेटा हम इससे क्या करते हैं बेटा? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हम चाहे ये लिखिए लैम्डा ई या लैम्डा, ये दोनों एक ही है, इसे हम लैम्डा ही कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज डिफाइंड है, जिसे हम बच्चों कैसे डिफाइन करते हैं? इक्विवेलेंट बच्चों कंडक्टेंस इज डिफाइंड, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज बच्चों हम यहाँ पे कैसे इसे डिफाइन करते हैं? आइए बेटा हम इस पर डिस्कस करते हैं बेटा। इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन द वॉल्यूम, यानी किस में प्रेजेंट होते हैं? वॉल्यूम में। ठीक है ना। अच्छा चलिए कैसे होते हैं, चला इस पर डिस्कस करते हैं बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ पहले इसको डिफाइन करते हैं, फिर आपको इस पर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ हम लिखते हैं कि इट इज़ कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन। यहाँ क्या हो गया? इट इज़ कंडक्टेंस ऑल ऑफ द बच्चों ये हो गया आयंस। ठीक है, प्रेजेंट इन वॉल्यूम किस में बच्चों होते हैं? प्रेजेंट इन बेटा हम बोलेंगे प्रेजेंट इन हो गया बच्चों वॉल्यूम में। ठीक है, प्रेजेंट इन वॉल्यूम। ठीक है, प्रेजेंट इन वॉल्यूम यानी वी। ठीक है, आइए बच्चों हो गया ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। ये होता है विच कॉन्टेंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट, विच कॉन्टेंस क्या होता है बच्चों? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इक्विलाइट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बच्चों ये कर रहा है इलेक्ट्रो बच्चों लाइट। ठीक है ना, यानी ये कर रहा है इट इज़ द कंडक्टेंस ऑफ द आयंस प्रेजेंट होते हैं वॉल्यूम कितने में? 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसी में क्या होते हैं बच्चों? ये प्रेजेंट होते हैं। अब बेटा हम आते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो बच्चों यहाँ हम आ गए क्या कि रिलेशन बिटवीन बच्चों हम आ गए यहाँ पे रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या है बच्चों? ये हो गया इक्विवेलेंट, ये बच्चों हो गया कंडक्टेंस, राइट। ये बेटा हमने कहा कि हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं यार, आप चाहे इसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड किसके बीच बच्चों? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक बच्चों हम रेजिस्टेंस के बीच बेटा रिलेशन हम यहाँ पे बच्चों निकालेंगे। ठीक है ना, तो हम कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक बच्चों रेजिस्टेंस। इसको बच्चों हम क्या करेंगे बेटा? इसमें एक रिलेशन हम इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है? मोलर इक्विवेलेंट, यानी कि क्या कर सकते हैं बच्चों? यहाँ पे हमने क्या हेडिंग डाला है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, सॉरी क्या डाला हमने? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बेटा क्या हो गया बच्चों? यहाँ कहेंगे कप्पा, क्या हो गया बेटा? कप्पा इंटू क्या हो गया बच्चों? वी। वी मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम। अब इसे भी हम बेटा इसे ही रिप्लेस करते हैं यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे हमने बोला था कि कप्पा के बारे में आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ बताते हैं बेटा। ये होता है बच्चों, इसको बोलते हैं बेटा कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसे कहेंगे कि कंडक्टेंस, है ना बेटा। हमने कई बार आपको बता चुका हूँ मैं इसको। 1 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ क्या है बेटा? ये हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रो बच्चों हो जाएगा लाइट के। ठीक है ना, ये बेटा आपका कंडक्टिविटी हो गया, राइट। अब आते हैं बच्चों वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या कहता है भाई? वॉल्यूम क्या कहता है बेटा? हम इस पर डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूम मीन्स होता क्या है। अब बच्चों आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या करा? इट इज़ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये करा है इट इज़, क्या करा है? दैट क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम। इसे आपको लर्न करना होगा। जितनी बार आप कॉपी में लिखेंगे ओरल से ज़्यादा जितनी बार आप लिखेंगे बच्चों रफ पे लिख के लर्न करेंगे उतनी ही जल्दी ये आपका प्रिपेयर होगा, है ना। केवल ओरल पढ़ने से नहीं होगा बेटा, कुछ चीज़ें होती हैं कि थोड़ा सा उनको लर्न करना होता है ना। बाकी चीज़ें समझने वाली बात है यहाँ पे। इट इज़ दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कॉन्टेन बच्चों क्या होता है? ये क्या कह रहा है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 ग्राम बच्चों ये क्या कह रहा है? इक्विवेलेंट ऑफ बच्चों ये कह रहा है इलेक्ट्रो बच्चों ये कह रहा है लाइट, राइट। आइए बेटा, अब आपने नॉर्मलिटी तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो बच्चों नॉर्मलिटी जो है आपके सिलेबस में तो है नहीं बेटा। ये नॉर्मलिटी इसी साल से बोर्ड ने हटा दिया है, लेकिन फिर भी यहाँ नॉर्मलिटी की ज़रूरत है।
तो बच्चों नॉर्मलिटी का केवल डेफिनेशन सी आप समझ लीजिए कि बेटा यह ऐसे ना फार्मूला समझ लीजिए। नॉर्मलिटी होता है बच्चों, ये ज़रूरी है, इतना हमें मालूम होना चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम बच्चों क्या होता है, इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपन बेटा हो जाएगा ये वॉल्यूम। क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम मिली लीटर में होगा बच्चों। तो मिली लीटर में होगा तो यहाँ क्या करेंगे हम 1000 से बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेटा शॉर्टकट में हम लिखेंगे n से होती है नॉर्मलिटी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेटा हो जाएगा आपका। अब बेटा सीधे हम निकाल लेते हैं नंबर। बेटा यहाँ चीज़ ध्यान रखना, इन ग्राम इक्विवेलेंट यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बेटा क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 है। ठीक है ना। तो सीधे डायरेक्ट हम फार्मूला लिख देते हैं। डायरेक्ट इसको क्या करते हैं बच्चों, सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये बेटा सीधे आ जाएगा, इसकी n की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा बेटा, यहाँ n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बेटा आ जाएगा आपका 1। कितना आ जाएगा बच्चों, 1000 आ गया बेटा। ये आ गया बच्चों v हो गया बच्चों। हम यहाँ लिखेंगे बच्चों ये इतना बेटा q के हो गया, राइट। ये बच्चों हो जाएगा बेटा, हम यहाँ पे कह सकते हैं फिर कि ये वॉल्यूम जो होता है इन सेंटीमीटर क्यूब बेटा हो जाएगा 1000 बेटा। ये हो गया बेटा आपके n के, ठीक है ना बच्चों। ये बेटा 1000 n के हो गया। अब क्या करते हैं बच्चों, जो v की वैल्यू है ये बेटा जो हमने v निकाला है यहाँ पे, इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर बेटा 1, ये बेटा हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। क्या माना बेटा, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में बेटा ये मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है बेटा, सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। ये क्या है बच्चों, इसे बोलते हैं बच्चों इक्विवेलेंट बेटा कहेंगे कंडक्टिविटी, है ना। इक्विवेलेंट बेटा बोलेंगे सॉरी कंडक्टिविटी, ठीक है। ये बेटा कप्पा है बेटा वी है। तो ये तो इसी तरह रहेगा। इसमें हम इसमें क्या करना है बच्चों, इक्वेशन 1 में बेटा जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी दिया है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है तो बच्चों वी की वैल्यू को इसमें बच्चों पुट करना है, यानी सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए हम वी की वैल्यू यानी वॉल्यूम की वैल्यू बेटा उसमें रुकते हैं, बाकी एज इट इज उसी तरह होगा। तो बच्चों नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू बच्चों लिखेंगे v बेटा, लिखेंगे किसमें, इन इक्वेशन बच्चों हम फर्स्ट में लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी E हो जाएगा बच्चों कप्पा इंटू बेटा जो क्या है 1000 अपन बेटा क्या है n। तो चलिए बच्चों इसमें हम पुट करते हैं, इस वैल्यू को रखते हैं तो कितना आ जाएगा। अब बेटा हम करने के बाद बच्चों जी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसमें रखते हैं बेटा तो डायरेक्ट ये बेटा वैल्यू आ गई। ये आपका बेटा क्या हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया बच्चों 2 के, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या निकाल लिया बेटा, इसे हमने निकाल लिया इक्विवेलेंट ऑफ कंडक्टिविटी। डायरेक्ट हमने रख लिया है, n की वैल्यू हमें इसमें 1 रखनी है। ये नंबर ऑफ मोल्स हमने देखा है, यहाँ पे लिखा है 1 के। अब बच्चों आते हैं यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं बेटा। तो आ गए बेटा यहाँ पे यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। यहाँ आते हैं बच्चों यूनिट्स, आप बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या होती है बच्चों, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, राइट। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, राइट। अब बच्चों यहाँ पे लिया, ये हमने लैम्डा लिया बेटा, ये लिया बच्चों कप्पा इंटू बच्चों हमने लिया 1000 बेटा लिया अपन बच्चों हमने ले लिया n, या बच्चों हमने लेंगे यहाँ पे ये सेंटीमीटर 1 अपन बच्चों इक्विवेलेंट बेटा ये मिलीलीटर पर मिलीलीटर के बच्चों 1 ml होता है बेटा ये 1 इतने के क्यू के। तो बेटा ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर प्लस ये हो जाएगा बच्चों इक्विवेलेंट, ये बच्चे हो जाएगा सेंटीमीटर क्यू इनवर्स के। ये बेटा हो जाएगा यहाँ पर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट के इन्वर्स के। यह बच्चों हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर हो गया, साइमन मीटर स्क्वायर हो गया बच्चों। ये बेटा हो गया इक्विवेलेंट बेटा 1 के। या बेटा हम और इसे कहते हैं ओम कह लेंगे बच्चों, ओम इन्वर्स या मीटर स्क्वायर या बच्चों इक्विवेलेंट के। तो ये बेटा हमारी क्या होती है बच्चों, यूनिट हो जाती है, राइट। अब बेटा हम आते हैं बस लास्ट हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं ये रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड बेटा ये लास्ट है रिलेशन बिटवीन बच्चों हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी। क्या है बच्चों, ये मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं बेटा, या बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या कहेंगे बेटा, इक्विवेलेंट बच्चों कहेंगे कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, राइट, ठीक है ना बच्चों। अब बेटा हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है किसके बीच में, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। चलिए करते हैं। तो बेटा मोलर कंडक्टेंस हमने क्या निकाला है यहाँ पे,
मोलर कंडक्टेंस बच्चों हमने निकाला है बेटा, ये निकाल लिया बेटा, कितना निकल लिया, कप्पा इंटू बच्चों हो गया 1000 अपान हो गया बेटा एम के, बेटा इक्वेशन नंबर बेटा 1 हो गया। अब आते हैं बच्चों इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं बच्चों। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है बच्चों, वो बच्चों हो गया, ये हो गया बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये कप्पा इंटू 1000 बच्चों हो गया ये एन के, बेटा ये हम इक्वेशन नंबर बेटा 2 ले लिया। बच्चों ये होती है बच्चों नॉर्मलिटी, ये होती है बेटा नॉर्मलिटी की बात करते हैं, नॉर्मलिटी इंटू क्या होती है बच्चों, मोलरिटी होती है बेटा यहाँ पे। अब बच्चों ये होता है एन फैक्टर, बेटा एक फॉर्मूला होता है, राइट। अब बच्चों यहाँ हम लेते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्या होता है बच्चों, कप्पा इंटू 1000 अब बाई एम इंटू एन, ठीक है बेटा। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट है बेटा, यहाँ वाला ये इतना पार्ट है, क्या है बच्चों आपका, ये बेटा क्या है, ये आपका बेटा मोलर कंडक्टिविटी है, क्या है बेटा, ये मोलर कंडक्टिविटी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, ये बेटा हो गया मोलर कंडक्टिविटी, क्या हो गया, ये मोलर कंडक्टिविटी अपान बेटा हो गया एन के, ठीक है। तो बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन, बेटा ये हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के, ठीक है बच्चों। तो बेटा हम ये बच्चों यहाँ पे यही डिस्कस करते हैं बेटा, आज का लेक्चर बच्चों यहीं पर हम ब्रेक करते हैं, ठीक है बच्चों। इसे ध्यान से सुनिएगा बेटा, देखिएगा वीडियो को, बच्चों कहीं आपको कोई डाउट होगा बेटा तो हम फिर बच्चों इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट डे में, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। आगे फिर बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा, अगला लेक्चर बेटा हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बच्चों, ओके।